ये ठीक करो। हो गया। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूजा त्रिभुवन समंत्रुद स्वामी की, श्री विद्यानंद स्वामी की, श्री विराग सागर महाराज की, अहिंसा समाज धर्म की। कहाँ पढ़ रहे हो? ऐसे बैठ जाओ, 15 मिनट कोई डिस्टर्ब ना करे। हाँ, यहाँ पर जो है मीमांसक दर्शन शब्द का नित्यत्व सिद्ध कर रहा है। वहीं पर जैनाचार कहना है शब्द पुद्गल की पर्याय है और पर्याय का धर्मीय प्रबंधशीलता। शब्द पुद्गल की पर्याय है, पर्याय का धर्म प्रबंधशीलता। यदि वस्तु नित्य नित्य ही रहती है तो पड़मन का अभाव होता है, और पड़मन का अभाव होता है तो क्रियाकारत का अभाव होता है, क्रियाकारत का अभाव होता है द्रव्य की द्रव्यता का ही अभाव होता है। और उत्पत्ति जो है अभिव्यक्ति, वो पड़मन के बिना अभिव्यक्ति नहीं होती। अब आप ये कहना चाह रहे हो शब्द सतरूप ही है, अभिव्यक्ति पर का पड़मन है, तो अभिव्यक्ति भिन्न की अभिन्न है, ये प्रश्न की। अभिन्न ही है तो अभिव्यक्ति का पड़मन होगा तो शब्द का भी पड़मन होगा। फिर आपने अगला प्रश्न खड़ा कर दिया कि वो शब्द का आवरण का विगम, शब्द का आवरण हट जाए उसका नाम अभिव्यक्ति है। तो शब्द का जो आवरण है, मतलब आवरण कह करके शब्द को तुम पुनः सत ही कह रहे हो, उस सत में उत्पत्ति वह देख नहीं रहे हो। हम जैनी जो है सत को देखते हैं त्रैकालिक, परंतु सत में ही उत्पाद वह ध्रुव को देखते हैं। ठीक है, तो हम देखते इसलिए ऐसा नहीं है, ऐसा है इसलिए हम देखते हैं ऐसा। और आप नहीं सोच पा रहे हो तो तुम्हारी भूल है, तुम देखने की दृष्टि तुम्हारी है। सोच तो तुम भी गहरा रहे हो, तुम सत्य को देख रहे हो, और ये सत्य को देखते देखते परंतु सत्य में कूटस्थ नित्यत्व देख रहे हो, ये तुम्हारा असम्यक है। पुनः प्रश्न किया, अपनी बात रख रहा मीमांसक। विशेषावधान विभक्ति अव्यक्ति विशेषावधान अभिव्यक्ति रीति, तो जो विशेष है उसका अभिधान श्रुमान रूप तक होना अभिव्यक्ति है। मतलब अब जो विशेष है शब्द में विशेषता, सुनने की सामर्थ,
रूपता कौन अभिव्यक्ति है। तो आप ऐसा क्यों नहीं बोल देते हो जो विशेष है वो शब्द की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय, शब्द वही विशेष है। शब्द अपने आप में विशेष है, बोलिए कुछ। शब्द अपने आप में सामान्य की विशेष, शब्द शम्य विशेष है कि सामान्य। शब्द क्या है, सामान्य की विशेष। दोनों कैसे हुए? इसका सामान्य तो पुद्गल है, तो फिर शब्द शब्द तो पुद्गल की पर्याय है। आप सीधा आगम बोला करो ना, बाद में सोचा करो, सीधा आगम बोलो। देखो आप विशेष बात तो मेरी बेटा समझो, मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, एक गहरा विषय समझो। गहरा विषय समझना है, जिस बात को सर्वमान्य में प्रसिद्धि है उसको सबसे पहले बोल देना चाहिए। इसके बाद फिर तुम चिंतन करो, वो तुम्हारा चिंतन कहाँ तक जा रहा है इसका भी ध्यान रखो। कि द्रव्य जब हम आप जैन होके बोल रहे हैं ना, तो जैन होके जब बोलते हो ना, तो जब आप स्पष्ट कर रहे हैं शब्द पुद्गल की पर्याय है, जो पर्याय वो विशेष ही होती है, सामान्य होती नहीं है। पर्याय विशेष होती है, सामान्य होती नहीं है। सामान्य तो द्रव्य की द्रव्यता है, पर्याय तो विशेष ही होती है। विशेष का नाम ही पर्याय है, व्यतिरेक और पर्याय, ठीक है ना। अब बोलिए, यदि आप इसमें सामान्य विशेष भी ऐसा बोलेंगे ना, तो जैन मत में संशय खड़ा हो जाएगा। बोले जैन मत पर्याय को सामान्य कब से कहने लग गया, पर्याय को सामान्य कब से कहने लग गया? ये तो त्रैकालिक विशेष ही कहता है। जो होता है वो विशेष होता है, जो रहता ही है वो सामान्य होता है, ठीक है। अन्वय सामान्य, व्यतिरेक विशेष है। अब बोलिए विशेष कैसे, सामान्य कैसे? शब्दत्व की अपेक्षा ही सामान्य नहीं है, क्योंकि शब्दत्व की अपेक्षा विशेष है, ठीक है। अब शब्दत्व की दृष्टि से कथन करोगे तो शब्दत्व किसका है? पुद्गल की पर्याय है, बदलता है, ठीक है ना। तो अभी ठहरो ना, फिर आपको ऐसा करना चाहिए, नहीं आपको ऐसा ऊर्ध्व सामान्य और त्रिक सामान्य, इसकी पहले परिभाषा बनाना चाहिए। ये ऊर्ध्व सामान्य त्रिक सामान्य किसका विषय है? अब बोलिए। नहीं, वस्तु की द्रव्य का विषय कि पर्याय का? सकता संशय नहीं। त्रिक सामान ऊर्ता सामान, देखो आप मूल में जाइए। ये त्रिक सामान ऊर्ता सामान माणिक नंदी ने सामने लाए क्यों, ऐसा प्रश्न करो, ठीक है ना। तन्मय कहाँ है, सुनो ध्यान से। ऊर्ता सामान और त्रिक सामान ये दो शब्द लाए क्यों, इसके पहले क्या कह रहे थे वो? तो जो विषय है, पदार्थ है, वो सामान्य विशेषात्मक है, ठीक है ना। सामान्य विशेषात्मक है, उसमें सामान्य क्या है? वो विशेष क्या है? विशेष में क्या है? व्यतिरेक। ठहर भाई, धीरे धीरे। विशेष सामान्य विशेष क्या है? व्यतिरेक नो पर्याय है, विशेष है। ये क्या है? विशेष है। पर्याय का परमन क्या है? विशेष है। अब आइए सामान्य के पास। यहाँ जो सामान्य की व्याख्या करे ऊर्ता सामान त्रिक सामान, तो क्यों कहना चाह रहे सामान? क्यों कहना रहे सामान? अर्थ का ही प्रमाण चल रहा ना, सामान विशेष। अर्थत्व को देखेंगे तो हमको सामान दिखेगा।
अर्थ के परमन को देखे तो हमको विशेष दिखेगा। अब हम आगे चलते, ऊर्ता सामान्य त्रिक सामान्य के पास नाना अर्थों में एकत्व तो देख रहे हैं आप, वो क्या है? त्रिक सामान्य। अब खोजो तुम अपनी परिभाषा, हमारी भाषा भी सुनो, वो क्या है? ठहरो, त्रिक सामान्य। मेरी भाषा सुनो पहले, फिर जोड़ करना। मेरी भाषा सुनो। नाना अर्थों में एकता दिखाता है त्रिक सामान्य। अब देखो, बोलो। अरे भाई, त्रिक सामान्य। तो सामान्य अर्थ को इधर देखो। ए बोले, तुम मोटे हो, ये उससे कम है, ये उससे कम है, हाँ, परंतु तुम दोनों मनुष्य हो, तीनों। तो खंडी मुंडी गाय में गोत्र को देख रहे हैं आप, दोहरी पीरी में गोत्र को देख रहे हैं आप। ये क्या है? त्रिक सामान्य। ये क्या है? त्रिक सामान्य। ठीक है ना? अब आपके साथ हमारे साथ द्वैत क्यों है? ये द्वैत है कि जो लिखा आप उतना ही बांचना है, और हमें क्या करना है? हमने परिभाषा को समझ लिया है। अब परिभाषा का जो व्याख्यान हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, सिद्धांत नहीं टूटना चाहिए। नहीं, पसंद की नहीं है, हिसाब से भी नहीं है। जो वो लिखी ना, वो भी अपने हिसाब से लिखी हो, जिसने लिखी है। पर तुमको क्यों रटना पड़ रही है? क्योंकि तुमको विषय का विशेष ज्ञान नहीं है, इसलिए तुमको रटना पड़ेगी। उन्हें रटना ही पड़ता है जिन्हें ज्ञान नहीं है। जैसे कि आपसे कहें, आपने स्कूल में कहीं काऊ काऊ का निबंध लिखा क्या? ठहरो। तो हमने हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में निबंध लिख के आया। ठीक है, सुनो आप ध्यान से। अब जब अपन उनको काऊ का निबंध लिखता तो पूरी अंग्रेजी तुम्हें रटना पड़ रही है। ठीक है, पूरी रटना पड़ रही है, फिर रट के तुम लिख के उतार के आ रहे हो। और जिसको अंग्रेजी अच्छे से आती है वो क्यों रटेगा? गाय को देखेंगे वो लिखते चले जाएंगे। ठीक है, आज हमसे आपका ये मानस के बारे में लिखो, मैं 1000 प्रश्न का गणित लिख दूंगा, बस देखता जाऊंगा, लिख दूंगा पूरा। और जो लिखने जिनको बनते ही नहीं है कुछ, तो ये कोई ने लिख के रखा ना, उसे रट के आएंगे, वो उतारेंगे। अंतस में आ रहा ना भैया? तो दूसरे का रक्त चढ़वाना वो अपना रक्त बनाना, बहुत अंतर है। नहीं, परिभाषा नहीं, परिभाषा अपनी नहीं बनती, परिभाषा की भाषा बदल सकती है। बे सिद्धांत को बदलते, इसलिए मैं ठोकता हूं। फिर आइए, अब सिद्धांत कैसा बदलना? वो दिमाग ज्यादा है ना बच्चा का, तो कैसे बनाना? जैसे कि हमने कहा शब्द नित्य है, शब्द सामान्य के विशेष, तो भाई कह रहा सामान्य भी विशेष भी है। ठीक है, तो पहले इनको सीधा बोलना था विशेष, क्योंकि शब्द पुद्गल की पर्याय है, पर्याय विशेष ही होती है। हाँ, जब हम कथन करें भाई परीक्षा मुख ग्रंथ के अनुसार आप बोलिए, ऊर्ता सामान्य में आएगा कि नहीं आएगा शब्द? तो फिर ये कहेंगे ऊर्ता सामान्य में, त्रिक सामान्य में नहीं आएगा, ऊर्ता सामान्य में आएगा। त्रिक सामान्य में आएगा क्या? सुनिए, अब त्रिक सामान्य में कैसे लाओगे आप? क्या शब्द शब्दत्व, और त्रिक सामान्य में कैसे लाओगे? ऊर्ता सामान्य में कैसे लाओगे? क्या? थोड़ा धीरे धीरे बोलो ना। परमाणु फिर क्यों लाए? और सुनो, अब इनको कैसे बोलना है, सुनो, बदलेंगे कैसे? ऐसे बदलेंगे, शब्द कभी एक परमाणु नहीं होता। पहले ध्यान दीजिए, शुद्ध पुद्गल जो है
उसके पास चलो, उसके धर्म देखो। 2 स्पर्श, एक गंध, एक वर्ण, एक रस, ठीक है। तो सब परमाणु ध्वनि करेगा, वो परमाणु ध्वनि करेगा तो परमाणु बचेगा। अरे हम तो आपको वहां ले जाया जाए क्योंकि हम आपको प्रमाणिक पुरुष बना रहे हैं। हाँ, फिर से बोलिए। थोड़ा धीरे बोलोगे ना? चलो मैं बोलता हूं। शब्द जो है स्कंद की पर्याय है। स्कंद तो हो। देखो सारस्वती जी, क्या ना, आपको मैं कभी वैज्ञानिक के पास बैठाऊंगा, कभी दार्शनिक के पास बैठाऊंगा और यूं कहूंगा, अरे तुम मेरे से क्या बात कर रहे हो, मेरे शिष्य से मिलो ना आप। एक आपको बात बताऊं, चुल्लक सिद्धांत सागर, इलक सिद्धांत सागर, ये 52 गजाम मिले मुझे। तो उन्होंने बहुत तार्किक दिमाग से बात की हमसे, बोले मेरे कुछ प्रश्नों का समाधान करना चाहता हूँ। मैंने कहा हाँ कर सकते आप, कोई टेंशन मत लो, आप तो मेरे चुल्लक जी से पहले बात कर लो, फिर मैं आपसे बात कर लूँगा। तो हमने प्रमेय सागर बिठा दिए और जैसे उनने प्रश्न किए प्रमेय सागर उसके आगे बढ़ गए। जैनिंद व्याकरण में बोलते उन्हें प्रमेय सागर ने शुद्ध सुना दिए जैनिंद व्याकरण की। जब सुनाए ना तो एलक जी ने हाथ जोड़ लिया हमारे, बोले महाराज जी वो आपका चेले इतना ज्ञानी है। बोले अब आपसे मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मेरी समझ में आ गया सब, ठीक है। तो ऐसे आइंस्टीन का एक उदाहरण आता है। तो वो कहता हमारे ये मैं क्या, तो मेरा तो ये तो समझा देगा, हमारा ड्राइवर समझा देगा। अब विषय पकड़ना कि वैद्य के घर में बच्चे इतने होशियार हो जाते हैं कि सामान औषधि भेज देते रहते हैं बिना मेडिकल पढ़ाई के, और दुकानदार बनिया का बच्चा अपने आप दुकान सीख लेता है। वो पापड़ी वाले का बेटा है, वो थोड़ी अभी मेडिकल पढ़ के आया है, लेकिन मेडिकल में बैठ जाता जा करके। क्यों भाई, दवाई दे के आ जाता है, आ जाता है। अब ये है जैसे यहाँ का वातावरण है, आप हमारे सामने सब शांत बैठे हो, कोई बाहर का आदमी आ जाए मैं भोली समझा देगा। एक जगह प्रवचन करने गया तो महाराज परेशान हो गए बेचारे, वो इसके सभा में लोग बैठे वहाँ लोग उठ के आ गए। तो प्रश्न है ना दार्शनिक दृष्टि। अब चलिए हमने क्यों ऐसा कहा, स्कंद का उद्भव है शब्द, परमाणु का उद्भव शब्द नहीं है, बराबर। इसलिए परमाणु परमाणु शब्द का प्रयोग हम नहीं कर पाएंगे। परमाणु को स्कंद बनाइए पहले, क्योंकि न कोई आकर के राधा कृष्णन कुछ कर पाएंगे आपके बीच में, कुछ ना बोल पाए, ना दयानंद सरस्वती बीच में बोल पाए, क्योंकि सांस नहीं छोड़ना। राधा कृष्णन को जब लिखना पड़ा तो उन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया पंचास्तिकाय का, ध्यान रखिए आप, ठीक है। जैन दर्शन को लिखा उन्होंने पंचास्तिकाय का आलम्बन लिया है। और जो स्वामी जी ने कहा है दयानंद जी ने, वो मुझे कभी कभी ऐसे लगने लगता जैसे जैन दर्शन को बिल्कुल समझ ही नहीं पाए। उनको भी आवश्यकता थी, वे चले गए, नहीं तो जैन दर्शन को पढ़ना चाहिए था, फिर सत्या प्रकाशक लिखते तो वे अच्छे लिख लेते। कुल मिला के उन्होंने सारे दर्शनों का खंडन करने का मन बनाया था, लेकिन उनके खंडन जरूर किया, पर किसी भी दर्शन की कोई परंपरा समाप्त नहीं कर पाए वो, समझ रहे कि नहीं। उन्होंने सत्या प्रकाश लिखा तो कोई दर्शन छोड़ा नहीं, सबकी तो पहले थोड़ी प्रशंसा लिखते 2 लाइन में, फिर निंदा शुरू कर देते हैं। तो जिस पुस्तक में निंदा 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 भरी हो ना, वो पुस्तक कभी चलती नहीं है, ठीक है। तुम्हारे संप्रदाय के राग का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन सत्य का प्रदर्शन नहीं है। आपके संप्रदाय के राग का प्रदर्शन तो है उसमें, लेकिन सत्य का दर्शन उसमें नहीं है। नाम सत्या प्रकाश अवश्य। आइए, तो बालक जब आपने कहा पुद्गल का परमाणु का परमाण होता है तो शब्द ऊर्जा सामान्य को प्राप्त होता है, तो पहले तो आप ये बोलना कि पुद्गल परमाणु का परमाण नहीं होता।
शब्द का उद्भव किससे है? स्कंद से। भाषा वर्गणा, तो भाषा वर्गणा पुद्गल है ही नहीं, परमाणु है ही नहीं है, सीधी सीधी बात है। वर्गणा वर्गों का समूह है, वर्गणा वर्गों का समूह है और परमाणु अभाज्य है। आप लोग नहीं समझे कि बालक को हम डांट रहे हैं, नहीं नहीं, हमको उनको पूरी याद दिला रहे हैं। वर्गणा पुण्य वर्गणा वर्गों का समूह है, ठीक है ना। और स्पर्धक, तो ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पहले ही उसमें अध्याय में ये सब बातें लिखी हुई हैं। तो वर्ग वर्गणा स्पर्धक और परमाणु। अब परमाणु जो है अत्यंत सूक्ष्म अवस्था है, सूक्ष्म है, इसलिए शब्द का कारण तो बन सकता है पर शब्दभूत कारण नहीं है परमाणु। कारण क्यों बना दिया? जब वही जो परमाणु स्कंदपने को प्राप्त होगा तो शब्द का कारण बन जाएगा, कारण का कारण है, ठीक है। शब्द का कारण बन सकता है परमाणु, कारण के कारण अपेक्षा, लेकिन सीधा शब्द का कारण नहीं है परमाणु। शब्द का उद्भव स्कंद। अब जब ये नित्य कह रहे हैं मीमांसक शब्द को, तो प्रश्न है ना, वर्गणा होने पर भी, वर्गणा होने पर भी, भाषा वर्गणा होने पर भी बिना प्रयोग के, यदि जीव की तरफ से बात कर रहे हैं आप, तो तालु आदि ये स्कंद है, इनके संगठन से और आत्मा के मत सुज्ञान के नियोग से वीरेंद्र छेवसम से भाषा वर्गणा शब्द रूप परिणत होती है। ये प्रायोगिक दृष्टि से व्याख्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। प्रायोगिक और नैसर्गिक करोगे तब भी परमाणु के संगठन से कोई शब्द नहीं उत्पन्न होता। बादलों के गरजने से, बिजली के तड़कने से, अनेक प्रकार से शब्दों का उद्भव हो रहा है, तो स्कंदों से ही शब्द हो रहे हैं, परमाणु शब्द नहीं हो रहे हैं। अब पुनः चलते हैं, तो समय तो हो गया। अब पुनः